आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूं जो भूत प्रेत की वजह से काफी दर्द और तकलीफ से भरा है और इस अनुभव से काफी कुछ सीखने लायक भी है। हो सके तो इसे पूरा देखें। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है नेहा राजेंद्र जी अडसड, जो वर्तमान में नागपुर के शनिवार कॉटन मार्केट इमामबाड़ा रोड पर रहती है। नेहा जी के जीवन में दुखों का सिलसिला उनके पहले विवाह से ही शुरू हो गया था। यह अनुभव सुनते वक्त यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वयं अंधश्रद्धा के घोर विरोधी हैं। यहां मैं केवल वह सच्ची आपबीती बता रहा हूं जो एक सेविका ने अपने जीवन में अनुभव की है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस अनुभव में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिस पर विश्वास करना कठिन है, तो आप इस वीडियो को धैर्य से पूरा सुनें और इसका सही अर्थ समझें। नेहा जी का पहला विवाह 4 जून 2011 को हुआ था। उनका ससुराल सावनेर तहसील के केलवद में था। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही उनके पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। वे एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और ऑफिस से बाइक पर घर लौटते समय दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। पति के निधन के बाद नेहा जी अपने मायके, जो नागपुर में रमणा मारुति में है, वहां किराए के घर में था, वहां लौट आई। कुछ दिनों बाद उनकी मां ने उनसे दूसरा विवाह करने के लिए कहना शुरू किया। नेहा जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन वह उस समय एक स्टेशनरी की दुकान में नौकरी कर रही थी। वहीं नौकरी करते हुए उन्हें दूसरे विवाह का प्रस्ताव मिला। लड़का ऐसा था जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक छोटी बेटी थी। उन्हें समझाया गया और अंततः वह विवाह के लिए तैयार हो गई। शादी से पहले वे जिस घर में किराए पर रहते थे, वह एक ईसाई मतलब क्रिश्चियन मकान मालिक का था। शादी में लगभग 8 दिन बाकी थे, तभी उनकी मकान मालिक चाची ने उनसे कहा, जिस घर में तुम शादी करके जा रही हो, वहां कुछ है। उन्होंने नेहा जी को संभल कर रहने की सलाह दी। नेहा जी ने उस बात को अनसुना कर दिया, पर वह ईसाई थी और शायद उन्हें कुछ आभास हुआ होगा। यहां तक कि जब लड़के वाले उन्हें देखने आए थे, तो उनके पति का चेहरा देखकर भी उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हो गया था। नेहा जी का विवाह 17 अप्रैल 2013 को राजेंद्र अडसड जी के साथ हुआ। उनका ससुराल नागपुर के कॉटन मार्केट इलाके में उनके खुद के घर में था। यह नेहा जी का दूसरा विवाह था और उनके पति का भी। उनके पति की पहली पत्नी, जिसका नाम प्रीति था, उसकी मृत्यु शादी के 11 महीने बाद हुई थी। उनके विवाह के समय उनकी पहली पत्नी की एक 1.25 साल की बेटी थी। इस घर में नेहा जी की सास, उनके पति के बड़े भाई का परिवार भी था। विवाह के बाद नेहा जी ससुराल आई। दूसरे दिन कथा हुई और फिर रिसेप्शन था। रात के 8 बजे होंगे जब अचानक उनके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उन्हें देवी के नाम का पानी दिया और वह घर जाकर सो गई। वह पूरी तरह से बेहोश थी और उन्हें कोई होश नहीं रहा। रिसेप्शन होने के बावजूद वह वहां उपस्थित नहीं थी। कौन मेहमान आया, कौन गया, उन्हें कुछ पता नहीं चला। पेट दर्द इतना असहनीय था कि वह वहां बैठ भी नहीं पाई थी। रिसेप्शन की सारी तस्वीरें उनके पति ने अकेले ही मेहमानों के साथ खिंचवाई। दूसरे दिन सुबह उन्हें होश आया। इस घटना के बाद लगभग 8 दिन तो ठीक बीते, लेकिन फिर नेहा जी को भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। उनकी सास ने पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। शादी के लगभग 15 दिन बाद रविवार का दिन था। उनके पति की छुट्टी थी और वे बोले कि मुझे बैंक का कुछ काम करना है, मैं नीचे हॉल में बैठता हूं, अगर तुम चाहो तो टीवी लगाकर देख सकती हो। नेहा जी ने मना कर दिया और ऊपर की मंजिल पर बेडरूम में सोने चली गई। वह बिस्तर के बजाय सोफे पर लेटी। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, तभी फर्श के अंदर से एक औरत गोल गोल घूमती हुई ऊपर निकली। उसने बाल खुले छोड़ रखे थे और साड़ी पहने थी। वह घूमते हुए ऊपर उठी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर बेहद डर लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह तुरंत सोफे से उठी और दौड़कर नीचे आई। वह औरत भी उनके पीछे पीछे आई। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे, जिनकी आवाज नेहा जी को साफ सुनाई दे रही थी। वह औरत नीचे आई
और सीधे नेहा जी के शरीर में प्रवेश कर गई। उन्होंने अपने पति से केवल इतना ही कह पाई कि ऊपर कुछ है, मैंने अभी अभी देखा। पति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहे है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। इसके बाद उनकी सास घर के पास ही रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति को लाई जिसके शरीर में देवी आती थी। उन्होंने नेहा जी को देखकर बताया कि इसके शरीर में कुछ है। फिर उन्होंने राख दी और साड़ी, चूड़ियां, ब्लाउज पीस जैसी कुछ सामग्री मंगवाई। यह सब उनके शरीर से उतारकर देवी के मंदिर में देने को कहा गया। उनकी सास वह सारा सामान देवी के मंदिर में दे आई। इसके बाद वह आत्मा उनके शरीर से निकल गई और नेहा जी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, मगर इसके बाद उनका खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया। वह खाना खाती तो उल्टी हो जाती और पानी पीती तो भी उल्टी हो जाती। 2-3 दिनों बाद उनके पति उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और सीधा कह दिया कि उन्हें बाहर की भूत बाधा लगी है, क्योंकि जब उन्हें सलाइन लगाया जा रहा था तो उनके शरीर में वह भूत आता था और वह आंखें घुमाने लगती थी। वह डॉक्टर भी हनुमान भक्त थे। उन्होंने सलाह दी कि इन्हें जाम सांवली ले जाओ। नेहा जी 8 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही और फिर उन्हें जाम सांवली ले जाया गया, जो मध्य प्रदेश में है। वहां वे 1.25 महीने तक मंदिर में रहीं। उनके साथ उनके पति, सास और पति के बड़े भाई भी गए थे। इस मंदिर में उन्हें पता चला कि उनके पीछे क्या लगा है। उनके पति का पहला विवाह 8 जून 2011 को हुआ था। प्रीति की मृत्यु 2012 में एक लड़की को जन्म देने के बाद हुई। उनकी पहली पत्नी प्रीति के पीछे भी भूत बाधा थी। प्रीति के पीछे जली हुई एक औरत को लगा दिया गया था और यह सब करने वाले उनके करीबी रिश्तेदार थे। इसी भूत बाधा के कारण प्रीति की मृत्यु हुई। प्रीति का अंतिम संस्कार होने के बाद किसी व्यक्ति ने श्मशान से उसकी एक हड्डी ले ली और उस हड्डी पर तांत्रिक क्रिया की गई। वह हड्डी की राख नेहा जी को खाने में दी गई, जिसके कारण प्रीति की मृत आत्मा नेहा जी के पीछे लग गई। शादी के दूसरे ही दिन नेहा जी की तबीयत खराब हुई थी और 8वें दिन वह राख उन्हें खाने में मिली। वह उन्हें किसी ने दी थी। नेहा जी ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, क्योंकि वे करीबी रिश्तेदार थे। जब उन्हें खाने के लिए फल दिए गए तो उन फलों पर उन्हें कुछ राख लगी दिखी, पर उन्हें लगा कि शायद उनकी तबीयत सुधारने के लिए इलाज के तौर पर कुछ दिया गया होगा, इसीलिए उन्होंने वह खा लिया। उसी दिन से वह प्रेत आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करने लगी और 24 घंटे उनके शरीर में रहने लगी। उन्हें उस औरत की आत्मा घर में शादी के 15 से 20 दिन बाद दिखाई दी। यह सब उन्हें जाम सांवली, मध्य प्रदेश के मंदिर में पता चला। उनके शरीर में प्रीति की आत्मा आई थी। वहां के एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या तुम सचमुच प्रीति हो? तो उन्होंने कहा, हां। फिर उन्होंने पूछा, तो अपने मायके वालों के नाम बताओ। नेहा जी ने उन सभी रिश्तेदारों के नाम और पते ठीक ठीक बताए, जबकि उन्हें खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह नाम प्रीति के मायके वालों के थे। वह आत्मा 24 घंटे नेहा जी के साथ या उनके शरीर में रहती थी। वह उन्हें कभी अपने बगल में बैठी हुई दिखती थी तो कभी शरीर में घुस जाती थी। जब वह उनके साथ बोलती थी तो वह यह भी बताती थी कि कौन सा रिश्तेदार उन्हें देखने आने वाला है, और वही लोग बाद में आते थे, यानी प्रीति की बातें सच होती थीं। शाम को मंदिर में पूजा होती थी तो वह उनके शरीर में आती थी। वहां वह पूरी तरह से निर्जीव रहती थी, क्योंकि उन्हें अन्न जल नहीं पचता था। प्रीति उन्हें पूरे दिन रात प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती थी। किचन में काम करते समय भी वह उनके साथ खड़ी रहती थी, उनका हाथ पकड़ लेती थी और उन्हें उसका पूरा स्पर्श महसूस होता था। रात को सोते समय वह उनके और उनके पति के बीच में सोती थी। इस तरह वह लगातार उनके साथ रहती थी और अपने वास्तविक रूप में पूरे शरीर के साथ दिखती थी। 1.25 महीने जाम सांवली मंदिर में रहने के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला और वे वापस घर आ गए। घर लौटने पर हालात फिर जस के तस हो गए। फिर उन्हें किसी ने हिंगणा के एक तांत्रिक के बारे में बताया तो उन्होंने उससे संपर्क किया। वह तांत्रिक शाम को उनके घर पूजा करने आया और नेहा जी को दही भात खिलाया। फिर उन्हें उल्टी करने को कहा। वह उल्टी लेकर एक डिब्बे में भरता और शहर से बाहर गड्ढा खोदकर उसमें दबा देता था और कहता कि इससे तुम्हारा भूत चला जाएगा।
लेकिन वह जैसे ही उस उलटी को दबाकर वापस आता, प्रीति का भूत फिर से घर में तैयार रहता था। उसने एक दिन छोड़कर 1.25 महीने तक यही काम किया, पर 1% भी आराम नहीं मिला और उसने इसका काफी पैसा लिया था। फिर किसी ने उन्हें नागपुर के बड़े ताजबाग जाने को कहा। वहां बताया गया कि नए कपड़े पहनकर ताजबाग जाना है, उन कपड़ों में स्नान करना है, फिर वे कपड़े वहीं छोड़कर दूसरे कपड़े पहनकर पूजा करके घर वापस आना है, लेकिन छोड़े हुए कपड़े वापस नहीं लाने हैं। यह प्रक्रिया 3 दिन की गई, पर कोई आराम नहीं मिला। बाद में वे एक ईसाई व्यक्ति के पास गए और वहां 4 रविवार तक चर्च गए। वहां चर्च की किताब से प्रार्थनाएं पढ़ने का काम करते थे। 4 रविवार बाद वे लोग उनके घर आए और बोले कि इस लड़की को आराम मिलेगा और ये खाना खाएगी। उन्होंने नेहा जी को उनके सामने खाना खाने को कहा। उन्होंने 2 निवाले खाए ही होंगे कि तुरंत उल्टी कर दी। तब वे हार मानकर बोले कि इसे सुधारना हमारे बस की बात नहीं है, आप कहीं और जाकर देखें। अगर कोई तांत्रिक नेहा जी का इलाज करने आता, तो वह भूत पहले ही उस तांत्रिक के घर जाकर सब कुछ देख आती और नेहा जी को बताती कि इसके पास ये विद्या है और यह किस तरह की तंत्र क्रिया करता है। और वह यह भी कहती थी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे तो तुम कहीं भी जाकर देख लो। इसके बाद वे नागपुर के माहौल क्षेत्र क्षेत्र में एक दरगाह पर गए। वहां भी 1.25 महीने तक गई। उस तांत्रिक ने उन्हें 2 बोरी नींबू कटवाने को कहा, जो 100-100 किलो साइज के 2 बोरे थे। वे नींबू उनके सिर पर काटने और शरीर से उतारने थे। यह क्रिया शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक 10 से 11 घंटे तक चली। नींबू काटने का काम उनके पति ने किया। वे चाकू से नींबू को सिर से काटते, शरीर से नीचे उतारते और बगल में रखते जाते। उनके पति यह काम करते रहे। बीच में सिर्फ एक बार ब्रेक लिया था और बहुत थक गए थे। शरीर में दर्द होने लगा था। वह तांत्रिक सिर्फ एक जगह बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। इस दौरान नेहा जी को होश था। वह सिर से लेकर पांव तक नींबू के रस से भीग चुकी थी। यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह तांत्रिक अगले दिन उनके घर आया, क्योंकि उसे उनके घर पर भी पूजा करनी थी। शाम को घर आकर उसने पूजा शुरू की। उसने घर में एक फर्श तोड़कर गड्ढा किया और उसमें एक मूर्ति रखी। उस पर दही भात डालना, पानी से धोना और मंत्र पढ़ना जैसी क्रियाएं की। यह पूजा शाम 7 बजे से रात के 1 बजे तक चली। उसने कहा कि आराम हो जाएगा और वह अपने घर चला गया। इस काम के लिए उसने 1 लाख रुपये लिए थे। इससे सिर्फ 8 दिन ही थोड़ा आराम मिला, पर उसके बाद हालात फिर जस के तस हो गए। इसके बाद वे कभी उसके पास नहीं गए। फिर वे इतवारी क्षेत्र के एक मंदिर में गए। उनके पति ने पूछा कि इस तरह की समस्या है, क्या कोई समाधान मिलेगा? तो उन्होंने 100% गारंटी दी और 1.5 लाख रुपए का पूरा खर्च बताया। वे वहां एक दिन छोड़कर जाते थे। वहां एक महिला के शरीर में देवी आती थी। वह चावल फेंकती थी और अगरबत्ती लगाती थी। उस समय नेहा जी के शरीर में प्रीति का भूत आता था। उस महिला के पास मोरपंख का बना एक झाड़ू था, जिसे वह उल्टा पकड़कर नेहा जी को मारती थी। वह झाड़ू उन्हें बहुत जोर से लगता था, पर वह सब सहन करती रही। एक बार उन्होंने हाथ पर कपूर जलाकर और दिए में हाथ डाल दिया था। यह देखकर उनके पति को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें एक थप्पड़ मारा। उस समय वह भूत उनके शरीर में आकर बोला कि मैं प्रीति हूं, और उन लोगों के नाम बताने लगा जिन्होंने उसे नेहा जी के पीछे लगाया था। वह कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे पति और मेरी बेटी को छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यह वह जगह थी जहां पहली बार उन लोगों के नाम लिए गए जिन्होंने तंत्र क्रिया करके प्रीति को उनके पीछे लगाया था। वे लगभग 6 महीने तक वहां गए, पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार नेहा जी घर पर अकेली थीं। उनकी सास बाहर गई थी और पति नौकरी पर। तभी दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड की तरह 25 ब्लेड रसोई से चलकर आए। सभी ब्लेड सीधे खड़े थे, लेटे हुए नहीं। उनमें से एक ब्लेड उन्होंने उल्टे हाथ से उठाई और सीधे हाथ पर 2 घाव मारे। उनका हाथ कट गया और खून निकला। यह काम उनके शरीर में मौजूद प्रीति के भूत ने किया था। 8वें दिन फिर कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार एक ब्लेड रसोई से चलकर हॉल में आई, जहां वह बैठी थी। उस ब्लेड ने उनसे बात की और कहा कि तुम ये ब्लेड उठाओ और अपना हाथ काटो, नहीं तो मैं खुद तुम्हारा हाथ काट दूंगी। इस बार उन्होंने सीधे हाथ से ब्लेड उठाई और अपना बायां हाथ काटा।
बोलने वाली आवाज प्रीति की थी। हाथ कटने पर बहुत सारा खून जमीन पर गिरा। वह जोर से चिल्लाई और उसी समय बेहोश हो गई। उनकी सास हॉल में बगल में सोई हुई थी। सास ने उनके पति को फोन किया और उन्हें घर बुलाया। उन्होंने उनके हाथ पर कपड़ा बांधा ताकि खून बहना रुक जाए। उनके पति उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि पुलिस केस करनी पड़ेगी। उनके पति ने कहा कि पुलिस केस मत करो, चाहे तो पैसे ले लो। पुलिस केस किए बिना ही उनके हाथ पर 22 टांके लगे। डॉक्टर ने कहा कि अगर नस थोड़ी और कट जाती तो इनकी मृत्यु हो सकती थी। हाथ कटने के ये निशान आज भी उनके हाथों पर है। उन्हें खाना नहीं पचता था और फिर नींद भी नहीं आती थी। डॉक्टरों ने उन्हें रोज एक खाने के लिए नींद की गोलियां दी थी। लेकिन इस घटना के 4-5 दिन बाद उन्होंने एक साथ 10 नींद की गोलियां खा ली। उस समय भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थोड़े दिनों बाद उन्हें देखने के लिए उनके घर कुछ मेहमान आए थे। कुछ भी न खाने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह खुद से उठ बैठ या चल नहीं सकती थी। अपने काम के लिए उन्हें घरवालों की मदद लेनी पड़ती थी। वह जब बाथरूम गई तो आधी बोतल फिनाइल पी ली। इसके बाद उन्होंने गुड नाइट लिक्विड भी पी लिया। दरअसल यह सब वह नहीं करती थी, बल्कि उनके शरीर में रहने वाला प्रीति का भूत उनसे करवाता था। ये सब देखकर उनके मायके वाले बहुत टूट गए थे। उन्हें देखकर उनकी मां रोती थी। उनकी हालत उनसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए बाद में वह उन्हें देखने भी नहीं आती थी। इस समय नेहा जी के कृत्य बहुत भयानक हो गए थे। कभी वह हाथ में चाकू मारती, कभी कैंची मारती, तो कभी कुछ भी खा लेती। एक बार उन्होंने कूलर को सिर्फ एक हाथ से हवा में उठा लिया। एक बार डाइनिंग टेबल भी एक हाथ से ऊपर उठा लिया था। इस सब के कारण घर के लोग उन्हें बांध कर रखते थे। अगर 20 लोग भी उन्हें पकड़ने आते तो वह उन 20 लोगों को नहीं संभालती थी। वह उन 20 लोगों को दूर फेंक देती थी। उस समय उन्हें पकड़ने के लिए मोहल्ले के लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। उनका शरीर सूखकर पूरी तरह से कांटा बन चुका था, लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि वह 20 लोग एक अकेली महिला को संभाल नहीं पाते थे। घर वाले उन्हें लोहे की जंजीर से बांधते थे। उन्होंने 2 से 3 लोहे की जंजीरें खुद तोड़ दी और 2-3 ताले भी तोड़ दिए। इस दौरान एक बात अच्छी थी कि वह भूत सिर्फ नेहा जी को ही तकलीफ देता था, घर के किसी दूसरे सदस्य को नहीं। जब उनके शरीर में भूत होता था तो वह कोई भी काम करती और खुद को ही कष्ट देती थी। इस वजह से घर वाले उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्होंने ओढ़नी से 2 बार फांसी लगाने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें ओढ़नी भी नहीं दी जाती थी और हमेशा कोई ना कोई उनके साथ रहता था। जब वह वॉशरूम जाती तो दरवाजा खुला रखा जाता था और उन्हें गाना गाने को कहा जाता था। बाइक से जाते समय भी उन्हें गाना गाने को कहते थे और जैसे ही गाना बंद होता वह गाड़ी रोककर देखते थे कि वह ठीक है या नहीं। 8 दिनों बाद उनके एक चचेरे मामा ने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो महालगी नगर नागपुर का था। उन्होंने बताया कि यह तांत्रिक शरीर से भूत को निकाल देता है। उसे उनके घर बुलाया गया। उस तांत्रिक ने नेहा जी को कोई लिक्विड पिलाया। वह पीते ही वह पूरी तरह से कोमा में चली गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह तांत्रिक पूरी तरह से डर गया था। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह होश में नहीं आ रही थी। आखिर में डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें घर ले जाओ। यह सुनकर घर के सब लोग रोने लगे। इस दौरान नेहा जी की सिर्फ आंखें खुली थीं। उनकी पलक तक नहीं हिल रही थी और न ही शरीर का कोई अंग हिल रहा था। उनके पति बड़ा ताजबाग गए, वहां चढ़ाए गए गुलाब के फूल लाए और उनके पूरे शरीर पर रगड़ दिए। उसके 1 घंटे बाद उन्हें होश आया। वह उस समय अस्पताल में ही थी। जिस तांत्रिक ने वह लिक्विड पिलाया था वह नेहा जी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह घबरा गया था और जैसे ही उन्हें होश आया वह भाग गया। इसके बाद एक किराए की गाड़ी करके उन्हें इलाहाबाद ले जाया गया। वहां एक मुस्लिम मौलवी के पास गए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक औरत है। उनके पति ने कहा, हां, हमें पता है। फिर उन्होंने कहा कि इसे खाने में कुछ दिया गया था। उनके पति ने कहा, हां, हमें पता है। फिर उन्होंने उन्हें एक तेल दिया जो मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाया गया था और जिसमें इलायची का फ्लेवर था। उसे शरीर पर लगाने के लिए 1.25 महीने का समय बताया गया।
पर सच कहूं तो उससे भी कोई आराम नहीं मिला। उस समय उन्हें एक दिन छोड़कर सलाइन लगवाना पड़ता था, क्योंकि उनके पेट में कुछ भी अन्न नहीं ठहरता था। इसके बाद उन्हें लगा कि अपनी मां के घर जाना चाहिए, क्योंकि उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। वह अपनी मां के घर गई। वहां जाकर उन्होंने मां से कहा, सब्जी रोटी बनाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उनकी मां ने खाना बनाया। उन्होंने पहले बनाई गई सारी रोटियां खा ली। वह रोटियां मोटी थीं, पतली नहीं। फिर उन्होंने कहा, मुझे और रोटियां चाहिए। उनकी मां और बहन ने रोटियां बनानी शुरू की। उन्होंने उस समय बनी हुई सारी रोटियां भी खा ली। इस तरह करते करते उन्होंने लगभग 50 रोटियां उस समय खा ली थीं। आटा खत्म हो जाता तो उनकी मां फिर से आटा गूंथती, रोटियां बनाती और उन्हें देती थी। उनकी बहन भी उस समय घर आई थी। उन्होंने 1.5 किलो सब्जी बनाई थी। वह भी उन्होंने पूरी खत्म कर दी और वे और रोटियां मांग रही थी। अगर उन्हें रोटी नहीं मिलती तो वह हाथ में जो आता वही फेंक देती और बहुत चिड़चिड़ाहट करती थी। उस समय वह दोनों हाथों से खाती थी। इसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। कभी उनके पति चिकन लाते थे तो वह उसे कच्चा ही खा जाती थी। वह दूध या दूध से बनी चीजें मांगती थी और खाती थी। वह लगातार अपने पति से कहती थी कि मुझे मांस लाकर दो, पर उनके शरीर में भूत होने के कारण उनके पति उन्हें नॉन वेज देने से मना करते थे। इस पर वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगती। वह अपना गला दबाती, अपने नाखूनों से खुद को खरोंचती थी। इस तरह उनके पति ने 5 से 6 बार उन्हें मांस लाकर दिया, और वह भी रात के समय। और वह मांस वो कच्चा ही खाती थी। इससे पहले उनके 2 बार गर्भपात हो चुके थे, जो 4-4 महीने के थे, और अब यह तीसरी बार था। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके पति ने कहा कि इस बार भी हम गर्भपात करवा लेते हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि जब तक इनकी तबीयत सुधर नहीं जाती, तब तक आप बच्चा नहीं रख सकते, नहीं तो दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह उनके कुल 3 बार गर्भपात हुए। इस बात पर नेहा जी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं अब आपके उस घर में नहीं आऊंगी। या तो आप दूसरा किराए का घर लो, नहीं तो मैं अपनी मां के घर चली जाती हूं, क्योंकि मुझसे यह सब अब सहन नहीं होता है। तब उनकी मां ने उन्हें अपने ही इलाके में एक दूसरी रूम दिला दी और वे वहां रहने चले गए। वह घर से कोई सामान नहीं ले गए थे, बस उनकी मां ने एक गद्दा दिया था। वहीं लेकर वे नए घर में गए। कुछ दिनों तक उनकी मां ने और कुछ दिन सास ने उन्हें खाने का डिब्बा दिया। बाद में उन्होंने खुद घर पर खाना बनाना शुरू कर दिया। इस जगह उन्हें थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। खाया हुआ खाना पचने लगा था, हालांकि कभी कभी उल्टी भी होती थी। लेकिन इस बार प्रीति का भूत उनके इस नए घर में आने लगा। प्रीति की आत्मा बाहर ही खड़ी रहती थी, अंदर नहीं आती थी। वह उन्हें बाहर निकलने के लिए आवाज मारती थी, और यह आवाज सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती थी, किसी और को नहीं। वह पड़ोस के घर की छत पर रात भर रहती थी, पर उनके नए घर में प्रवेश नहीं करती थी। नेहा जी घर के अंदर अपनी पूजा करती थी और उन्होंने एक छोटा सा देवघर भी बनाया था। उन्हें इस नए घर में रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एक रात बिजली चली गई और उनके पति ने उनसे चार्जिंग की लाइट लाने को कहा। उन्होंने वह लाइट ली और पड़ोस की एक लड़की ने उन्हें आवाज दी कि चाची जी इधर आओ, मुझे लाइट नहीं दिख रही है। वह उसके पास जाने वाली थी और चार्जिंग की लाइट अपनी तकिया पर रख दी। जैसे ही उन्होंने लाइट रखी, उसने तुरंत आग पकड़ ली और पूरी तरह से जल गई। साथ ही वह तकिया भी पूरा जल गया। अगर वह लाइट उनके हाथ में जलती तो उन्हें चोट लग सकती थी। इसके 3 दिन बाद फिर एक घटना हुई। शाम के समय उन्होंने देवघर में दिया जलाया और पड़ोस की एक महिला ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी का जन्मदिन है। दिया जलाकर वह उनके घर चली गई। वापस आकर देखा तो पूरा देवघर जलकर खाक हो चुका था। जो तस्वीरें थीं, वे भी जल गई थीं, और पीतल की जो मूर्तियां थीं, वे भी जल गई थीं। वहां मूर्ति होने का कोई निशान तक नहीं बचा था। पर जो दिया उन्होंने जलाया था, वह वैसे ही जल रहा था। यह आग कैसे लगी, उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उनकी मामी ने एक तांत्रिक को ढूंढा और उनके पति से कहा कि यह एक तांत्रिक है, हम इसे उसके पास दिखाते हैं। वह तांत्रिक एक अघोरी था। वह अघोरी उनके मामा के घर आया, जहां नेहा जी भी गई थी। उसने कुछ पूजा की और कहा कि मैं कल आता हूं और आपका काम कर देता हूं। दूसरे दिन वह अघोरी तो नहीं आया, पर उसका एक शिष्य आया था।
उसने बताया कि आज आपके घर की पूजा करनी थी, पर उस भूत ने मेरे गुरु की जुबान काट दी। जुबान काटी यानी दो टुकड़े नहीं किए थे, पर जुबान पे कट लग गया था। उसी अघोरी के शिष्य ने उन्हें एक बहुत अच्छी सलाह दी। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी हुई है, वह परमात्मा एक मार्ग में है। आप लोग भी परमात्मा एक मार्ग ले लो, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे आपको आराम नहीं मिलेगा। उस समय उनकी मामी ने भी कहा कि परमात्मा एक मार्ग देने वाले मार्गदर्शक राउत गुरुजी हैं, तुम उनके पास जाकर कार्य ले सकते हो। उस समय नेहा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची थी। वह एक मृत शरीर की तरह पड़ी हुई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका मांस अंदर से खींच रहा है, जैसे कोई नाखून से उनका मांस खींच रहा हो, और उन्हें भयंकर दर्द होता था। वह दिन तो किसी तरह गुजर गया। उसके बाद वे एक सेवक के माध्यम से राउत गुरुजी के पास गए, जो परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक है और नागपुर में रहते हैं। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया और घर जाकर सिर्फ एक अगरबत्ती लगाने और भगवान का नाम लेने को कहा। घर की साफ सफाई करनी थी, तो उनके पति ने घर से 3 बोरे नींबू निकाले थे। उन बोरों का साइज 100-100 किलो का था। ऐसे कुल 3 बोरे नींबू उनके घर से निकले थे। क्योंकि अलग अलग जगह के तांत्रिकों ने उन्हें जो नींबू दिए थे, वह उन्होंने रखे हुए थे। उन्होंने 15 जून 2015 को परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश किया। मार्गदर्शक के घर से कार्य लेकर वे अपने घर आए। उनके साथ कुछ सेवक भी उनके घर आए थे। जैसे ही वह घर आई, उनके शरीर में वह भूत भयंकर रूप से आ गया, और जो सेवक लोग उनके साथ थे, वह उन्हें काटने के लिए दौड़ी। उनके ऐसे कृत्य को देखकर सभी सेवक डर गए थे। दूसरे दिन सुबह वे उठे, स्नान किया और भगवान के नाम की ज्योत जलाई। उस दिन दोपहर को जब वह सोई, तो स्वप्न में राउत गुरुजी और बाबा जुमदेव जी आए। राउत गुरुजी का चेहरा वही था, पर बाबा जुमदेव जी का चेहरा अलग था, पर कपड़े बाबा के जैसे ही पहने थे। स्वप्न में ही बाबा जुमदेव जी ने कहा, बेटा, मेरे लिए काली चाय बनाओ। नेहा जी ने कहा, मैं चाय कैसे बनाऊं? मुझे तो उठना बैठना भी नहीं बनता। तो बाबा जुमदेव जी बोले, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। अब यहां गौर करने लायक बात यह है कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने स्वप्न में नेहा जी से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इस पर मैंने स्वयं नेहा जी से पूछा कि क्या आपने विवाह से पहले कोई ऐसे कर्म किए थे जो मानवीय दृष्टि से गलत थे। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे कोई गलत काम नहीं किए जिससे इंसानियत शर्मसार हो। इस उत्तर से यह समझा जा सकता है कि नेहा जी ने जानबूझकर कोई ऐसा कर्म नहीं किया होगा। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भुगत रही थीं। मुझे इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे। मेरा अंदाज है कि नेहा जी के ये प्रारब्ध कर्म ही उन्हें भोगने थे। इसीलिए हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उनके स्वप्न में यह कहकर उन्हें हिम्मत दी कि उन्हें अपने पूर्व कर्मों का भोग भुगतना होगा। लेकिन फर्क इतना था कि वे इस बार भगवान की शरण में थी। उस समय वे अपने मुख्य घर में ही रह रहे थे, क्योंकि पहले बाहर रहने गए थे तो वहां भी परेशानी होने लगी थी। बाद में वे फिर से राउत गुरु जी के पास कार्य लेने गए और बताया कि उन्हें कोई आराम नहीं मिला है। तब उनके पति ने एक किराए की रूम ली। उस समय नेहा जी बोल नहीं पाती थी। लगभग 3 महीने तक वह बिल्कुल नहीं बोली। उन्हें कार्य मिला। वह खाना अपने मुख्य घर में बनाती थी और किराए की खोली में जाकर खाती थी। वहां उनका खाना पच जाता था और उल्टी नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलकर अपने मुख्य घर पहुंचती, खाया हुआ सारा अन्न उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता था। लगभग 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। वह फिर से अपने मार्गदर्शक के पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम एक रूम किराए पर ले लो और वहीं रहो। लेकिन जिस वक्त पहले ही दिन उन्होंने अपने घर भगवान के नाम की ज्योत जलाई थी, उसी दिन से उनके शरीर में भूत आना बंद हो गया था। लेकिन खाया हुआ अन्न न पचने की परेशानी अभी भी थी। तब उन्होंने कुछ सामान लिया और जो रूम किराए पर ली थी, वहां अब रहने चले गए। उस किराए की रूम में वह दोपहर को सोई थी, तो बाबा जुमदेव जी फिर से स्वप्न में आए और उनके गले पर हाथ फेरा। तब उनकी आवाज निकली और उस दिन से वह बोलने लगी, क्योंकि इससे पहले उनका बोलना बंद था।
और तीसरे दिन से वह खुद ही चलने लगी, क्योंकि वह कमजोरी के कारण हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अपना सारा काम उन्हें पति की मदद से करना पड़ता था। वहां वे लगभग 1 साल रहे। फिर उन्होंने दूसरी किराए की रूम ली, क्योंकि वह सिर्फ एक रूम थी और जगह कम पड़ रही थी। इस बार उन्होंने 2 कमरों का घर किराए पर लिया। वहां उन्होंने लगभग 3 साल गुजारे। उनकी तबीयत थोड़ी बहुत सुधर गई थी, लेकिन जब वह अपने मुख्य घर जाती थी तो उन्हें अन्न नहीं पचता था। नेहा जी एक बात और बताती हैं कि मार्ग में आने से पहले एक बार एक व्यक्ति उनके घर आए थे। वह बाहर हॉल में सोफे पर लेटी थी और हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। वह दरवाजे पर खड़े थे और सफेद रंग का कुर्ता धोती पहने हुए थे और सिर पर टोपी थी। उस समय उन्होंने उनसे कहा, बेटी, तू कहीं भी घूम ले, पर अंत में तुझे मेरे पास ही आना है। यह सपना नहीं था, उन्होंने यह वास्तव में देखा था। बाद में जब उन्होंने बाबा जुमदेव जी की फोटो देखी तो वह वही व्यक्ति थे जो मार्ग में आने से पहले उनके घर आए थे और यह बात कही थी। पर जब बाबा जुमदेव जी सपने में आते थे तो चेहरा किसी और सेवक का होता था, पर पहने हुए कपड़े ऐसे ही होते थे। फिर राउत गुरुजी ने उन्हें त्याग करने को कहा। उनके पति के बड़े भाई ने कहा कि हम अब घर बनवाते हैं। केवल नेहा जी, उनके पति और उनकी एक बेटी ने ही मार्ग स्वीकार किया था। बाकी सास, पति के बड़े भाई और उनकी पत्नी ने मार्ग स्वीकार नहीं किया था। उनके ससुर का पहले ही निधन हो चुका था। इसके बाद उन्हें बेटी हुई, जिसकी तारीख थी 14 नवंबर 2018। बेटी होने के बाद उन्हें खाया हुआ अन्न पचने लगा। घर का निर्माण पूरा करने के बाद उन्होंने त्याग का कार्य शुरू किया। वे दोनों भाई अलग अलग रहते थे। उसी घर में उन्होंने त्याग का कार्य शुरू किया। 23वें दिन तक उन्हें सब ठीक था और खाना पच रहा था। उस दिन के बाद उनका खाना पानी फिर से बंद हो गया, क्योंकि वह पचता नहीं था और उल्टी होती थी। उनके पति को भी उस समय बुखार आ गया था। इसी बीच उनकी बेटी बाहर खेल रही थी। तभी छत से एक फर्श का टुकड़ा उनकी बेटी के बगल में गिरा। वह कैसे गिरा पता नहीं, पर अच्छा हुआ कि वह उसके ऊपर नहीं गिरा। उनका त्याग कार्य पूरा हुआ और त्याग का हवन भी व्यवस्थित रूप से हो गया। इसके बाद उन्हें अन्न पचने लगा और उल्टियां बंद हो गई। इसके बाद के 4 हवन कार्य तक उनकी तबीयत ठीक रही। फिर उन्हें वही परेशानी फिर से शुरू हो गई, अन्न न पचना और उल्टी होना। उल्टी करने जाने पर कोई उनकी पीठ पर थपकी मारता था। इसके बाद पति का एक्सीडेंट हुआ, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसी रात 12 बजे नेहा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह कमर से नीचे ढीली पड़ गई थी। उन्हें रात को ऑटो से वर्धमान नगर स्थित भवन ले जाया गया। वे रात को 3:30 से 4 बजे तक भवन के बाहर बैठी रहीं। बाद में वे फिर से मार्गदर्शक के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस मार्ग में आने पर सब सुधर जाते हैं। तुम क्यों नहीं सुधर रही हो? कोई ना कोई गलती होगी, उसे ढूंढो। उन्होंने उनके पति से यह भी पूछा कि पत्नी के अलावा तुम्हारा किसी और स्त्री से तो कोई संबंध नहीं है? उनके पति ने मना कर दिया। 2-3 महीने ऐसा ही चलता रहा। हवन शुरू होने पर भी उनके शरीर में भूत आता था। 9वें हवन के दिन भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर उन्होंने किराए पर रूम ली। उस वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वह लगभग 8 दिन अस्पताल में भर्ती रही और 1 लाख रुपये का बिल आया था। उसके बाद पूरे 1 साल तक उन्हें फिर से अन्न पानी नहीं पचा। ये सब देखकर उनकी सास ने कहा, तुम मार्ग में आई, पर तुम्हें कोई आराम नहीं मिल रहा है। तुम ऐसा करो, भागवत में आकर बैठो। भागवत मतलब जहां कोई व्यक्ति कथा कहता है और बाकी लोग सुनते हैं। उनकी सास ने जबरदस्ती उन्हें एक भागवत में बिठाया। उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने भगवान का नाम लेकर बैठो, बैठने में क्या जाता है। लेकिन जब वह वहां बैठी तो उनके शरीर में भूत आ गया, जबकि मार्ग में आने के बाद भूत आना बंद हो गया था। उन्हें वहां बैठाने का उद्देश्य यह था कि इस भागवत से वह सुधर जाएंगी। यहां बात बिगड़ गई, क्योंकि उनका भाव अपने भगवान को छोड़कर दूसरे देवताओं की कथा सुनकर दुख दूर करने का था, जो इस मार्ग के नियम के विरुद्ध है। इसीलिए उनके शरीर में फिर से इतने दिनों बाद भूत आ गया। वहां आराम नहीं मिला तो उनकी सास फिर से उन्हें रेशीम बाग में हनुमान जी की कथा सुनने के लिए कहने लगी, यह सोचकर कि शायद उन्हें आराम मिल जाए। लेकिन इस बार नेहा जी ने सास की कोई बात नहीं मानी और वहां नहीं गई।
वह सिर्फ और सिर्फ बाबा हनुमान जी की फोटो के सामने बैठी और उन्हें अपना दुख बताया। उन्होंने उनसे कहा, भगवान, मुझे मार्ग में रखना है तो मार्ग में रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, नहीं तो मुझे अन्न पानी पचने दो। अब तक मैंने बहुत परीक्षाएं दी हैं, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ। एक बार उनकी मामी एक सेवक के घर गई थी और उन्हें बताया था कि नेहा मार्ग में आई, पर उसका दुख पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तब उस सेवक के मुंह से शब्द निकले कि उस लड़की को आराम कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके घर में अभी भी उस मरी हुई पहली पत्नी की पूजा की जाती है, उसके लिए खाना रखा जाता है। तो नेहा को आराम कैसे पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग में पितरों की पूजा नहीं की जाती है। उसने यह भी कहा कि कुछ और वस्तुएं उनके घर में हैं। भले ही नेहा या उनके पति पूजा नहीं करते थे, पर नेहा की सास पूजा करती थी, और वह पत्नी तो उस व्यक्ति की थी जो मार्ग में आया है, इसीलिए उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। ये बात उनकी मामी ने उन्हें बताई, तो वे फिर से अपने मार्गदर्शक के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रीति की सभी वस्तुएं घर से बाहर कर दो। तो घर में प्रीति की जो भी वस्तुएं थीं, वे सब उन्होंने जमा की और जला दी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। नेहा जी रोज भगवान से विनती कर रही थी कि भगवान, अब मेरी दो बेटियां हैं, एक मेरी अपनी और एक प्रीति की। मैं क्या करूं? मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। तब ऐसे ही सपने में उन्हें एक बार फिर एहसास कराया गया कि नियमावली की किताब पढ़ो। उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया। आपको शायद इस बात पर विश्वास न हो, पर उस समय ऐसा हुआ कि वह जब नियमावली पढ़ती थी तो वहां के शब्द बदल जाते थे और ऐसा लिखा आता था कि उसका सोने का गहना है, उसे पहले तोड़ो, तब तुम्हें आराम मिलेगा। जबकि किताब में ऐसा लिखा नहीं था, पर उस समय उनकी नजर के सामने वह शब्द बदलते थे और ऐसा लिखकर आता था। उनके पास प्रीति का सोने का मंगलसूत्र था। उन्होंने वह मंगलसूत्र तोड़ दिया। मंगलसूत्र तोड़ने के तीसरे दिन उनके स्वप्न में दो लोग आए जो पति पत्नी थे, और परमात्मा एक मार्ग के सेवक थे। उन्होंने कहा, नेहा, तुम्हारा दुख पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसके बाद रात को 12 बजे वह वॉशरूम जाने के लिए उठी, तो जहां बाबा हनुमान जी की फोटो और नीचे पाठ है, जहां दिया जलाते हैं, उस जगह एक तारे के आकार का सफेद चमकदार चक्र घूम रहा था। वह चक्र लगभग 1.5 फीट व्यास का था। वह पाठ के ऊपर बीच में घूम रहा था। वह लगभग 15 मिनट तक घूमता रहा और वह उसे देखती रही। वह सिर्फ उन्होंने देखा, उनके अलावा किसी ने नहीं देखा। उसके बाद वह घूमते घूमते ऊपर उठा और बाबा हनुमान जी की फोटो के पास पैरों में जाकर गायब हो गया। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़े और सोने चली गई। सो जाने पर उसी समय उन्हें स्वप्न आया, और स्वप्न में एक व्यक्ति था और उसने कहा, यह प्रीति है और मैंने इसे अपने में विलीन कर लिया है। वह चेहरा एक अनजान व्यक्ति का था, क्योंकि भगवान अपना चेहरा स्वप्न में नहीं दिखाते हैं। उसी समय से उनके सारे दुख पूरी तरह से खत्म हो गए, और उसके बाद उन्हें कभी भी उस तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई जिस तरह की वे पहले सहन कर चुकी थीं। शरीर में भूत आना या पाचन क्रिया की कोई तकलीफ, इस तरह के उनके सभी दुख दूर हो गए थे। परमात्मा एक मार्ग में रहकर नेहा जी का भगवान पर पूरा विश्वास बैठ गया है। वह हमेशा भगवान से यही विनती करती है कि उनके परिवार को सुखी और संतुष्ट रखे। वह प्रीति की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह मानती है और सौतेलेपन का कोई भेदभाव नहीं करती है। वैसे तो नेहा जी को 9 साल लगे पूरी तरह से ठीक होने के लिए। इसके पीछे भी कोई कारण है। मार्ग लेने के बाद भी उनके पति का भगवान पर विश्वास कम था, क्योंकि मार्ग में आने के बाद भी अगर कोई कहता था कि आप अपनी पत्नी का कहीं और कुछ दिखा लो, तो वह मार्ग में होते हुए भी किसी पुजारी या कुंडली देखने वाले के पास जाकर देख आते थे। कभी कभी उनकी सास चली जाती थी, क्योंकि वह कहती थी, तुमसे नहीं होता तो मैं जाकर दिखा लेती हूं, क्योंकि एक बार भगवान को वचन देने के बाद आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। यह इस मार्ग का नियम है। यह नियम टूटने के कारण ही उनके दुख पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे थे। हालांकि वह खुद अपनी सास से कहती थी कि आप बाहर कहीं भी देखना बंद करो, क्योंकि उनका भगवान पर पूरा भरोसा था। नेहा जी का वजन 70 किलो से 30 किलो हो गया था, और इसके पीछे उनके लगभग 25 लाख रुपए खर्च हुए। उन्होंने 2015 में मार्ग स्वीकार किया। उनका 6 साल तक खाना पीना बंद था। जनवरी 2024 में प्रीति का सोने का मंगलसूत्र तोड़ा गया, और उसी महीने
उन्हें पूरी तरह से आराम मिला। यानी 2015 से लेकर 2024 तक वह 9 साल तक दुख में रही। उन्हें लगा मानो यही उनके कर्मों का भोग था जो उन्हें भोगना पड़ा। शायद वह भोग अब खत्म हो चुका है। नेहा जी से जब मैंने खुद पूछा कि लोगों को तो 3 दिनों में आराम मिल जाता है, आपको 9 साल क्यों लगे? क्या ये बहुत देर नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि घर की पूरी तरह से साफ सफाई नहीं हुई थी और जो वस्तुएं घर से बाहर निकलनी चाहिए थीं, वे नहीं निकली थीं। यही कारण है कि उन्हें 9 साल तक दुख भोगना पड़ा। इन सभी घटनाओं के बाद नेहा जी के मन में अपने पति के लिए बहुत ज्यादा आदर और गहरा सम्मान था, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उनका डटकर साथ दिया और कभी हार नहीं मानी। आप सभी सेवक लोग वीडियो देखकर अनुभव से सीख तो लेते हैं, लेकिन देखने के बाद उसे बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करते। कृपया ऐसा न करें। इसे अपनी एक जिम्मेदारी समझकर वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। क्या पता आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी को उसकी गलती याद दिला दे और वह व्यक्ति भगवान से माफी मांगकर इस मार्ग में आगे बढ़ जाए। यही हमारा मुख्य प्रयास है। हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।